नमस्कार, माइंडफिट चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी बात के बारे में बताने वाला हूँ जो आपको सामान्य लगेगी, लेकिन अगर इसे अपना लिया तो यह जीवन का स्वाद बदल देगी। जी हाँ, मैं आज क्षमा यानी कि टू फॉरगिव पर बात करने वाला हूँ। दोस्तों, क्षमा करना या माफ़ी देना जैसे शब्द सुनते वक्त आपके जहन में सबसे पहले क्या आता है? ज़्यादातर लोगों के जहन में यही आता है कि क्षमा करने वाला श्रेष्ठता या महानता के भाव से भरा हुआ है। यह अक्सर किसी पर एहसान जताने जैसा होता है। इसे हम अपने व्यवहार में शामिल एक आम गुण नहीं मानते। होता यह है कि हम क्षमा को रिलीजन या मोरालिटी से जोड़ देते हैं, लेकिन यदि आप क्षमा करने का कोई क्रेडिट न लेना चाहें और इसे एक रूटीन व्यवहार की तरह अपनाएं, तो यह न सिर्फ आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी लाएगा, बल्कि आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को भी ठीक रखेगा। दोस्तों, यह सिर्फ कहने भर की बात नहीं है, कई साइंटिफिक रिसर्च में साबित भी हो चुका है। इसके अलावा महात्मा गांधी से लेकर नेल्सन मंडेला तक दुनिया की तमाम बड़ी हस्तियां क्षमा का महत्व बता चुकी हैं। तो इसे समझने के लिए हम कुछ पॉइंट्स पर बात करेंगे आज। पहला, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉरगिविंग? सबसे पहले यह कि क्षमा या माफ़ी होता क्या है। जनरली क्षमा का मतलब अपने अंदर एक ऐसी फीलिंग लाना होता है जो सामने वाले किसी शख्स की गलती या आपको नुकसान पहुंचाने के इंटेंशन के लिए उसे पनिश करने या उससे बदला लेने की भावना को पूरी तरह छोड़ दे। लेकिन यह सिर्फ यहीं तक नहीं है। क्षमा या माफ़ी आपको एक तरह के बोझ से भी मुक्त कर देती है। जब आप किसी को दिल से माफ़ कर देते हैं दोस्तों, तो आप एक गहरे सुकून और शांति का अनुभव करते हैं। दोस्तों, अब हम समझते हैं कि क्षमा करने से असल में होता क्या है। इसके कुछ ऐसे बेनिफिट्स हैं जो आपको कभी पता ही नहीं चलते। क्षमा पर लंबे समय तक रिसर्च करने वाले डॉक्टर रॉबर्ट इनराइट मानते हैं कि यदि आप किसी को माफ कर देते हैं, उसे अपनी गलती सुधारने का मौका देते हैं, तो यह एंजाइटी, डिप्रेशन और मेंटल इश्यूज को काफ़ी हद तक कम कर देता है। यह आपको पॉजिटिव एनर्जी के साथ इस हद तक खुशी से भर देता है कि आपको पता ही नहीं चलता कि आखिर यह हुआ कैसे। ऐसे तमाम उदाहरण भरे पड़े हैं कि जिन्होंने दूसरों को क्षमा किया, उन्हें एंजाइटी, डिप्रेशन ने कभी टच भी नहीं किया। यह आपके अंदर से नेगेटिविटी को निकालकर प्योर और पॉजिटिव फीलिंग्स लाती है। जाहिर है कि इससे आपकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी होती है। अब मैं आपको कुछ उदाहरणों से समझाता हूँ। आप में से शायद बहुतों ने ईवा कौर का नाम न सुना हो। यह वह अमेरिकी महिला थी जिसकी बहनों पर नाजी डॉक्टरों ने कई खतरनाक प्रयोग किए थे। सोचिए, हम में से यदि किसी के साथ ऐसा हो तो हम उन डॉक्टरों के प्रति गहरी नफरत से भर जाएंगे। लेकिन इस महिला ने बड़ा दिल दिखाते हुए उन सभी डॉक्टरों को पब्लिकली माफ़ी दे दी थी। ऐसा करके ईवा ने अपनी आत्मा को कितना पवित्र कर लिया होगा। बदला या नफरत किसी भी रूप में हो, आपके अंदर निगेटिविटी ही लाएंगे। लेकिन जब आप किसी की गलती के लिए माफ़ करते हैं, तो न सिर्फ उसे एक मौका देते हैं, बल्कि खुद को भी एक अच्छा इंसान बनाते हैं। मैं आपको एक और उदाहरण बताता हूँ। इमाक्युली इलीबागिज़ा एक अमेरिकी लेखिका हैं। रवांडा नरसंहार में उनके पूरे परिवार को मार दिया गया था। सोचिए, इस सब के बाद भी कोई हत्यारों को माफ़ कर सकता है क्या? लेकिन इमाक्युली ने उन्हें पूरे मन से माफ़ी दी। इमाक्युली ने बदले की बजाय शांति और सुलह की राह चुनी। अन्याय करने वालों को बदलने के लिए आपकी माफ़ी किसी रेमेडी से कम नहीं होती। दूसरा, द इम्पैक्ट ऑफ फॉरगिविंग ऑन आवर हेल्थ। अब हम बात करते हैं कि क्षमा आपके रिश्तों और सेहत पर कैसे इम्पैक्ट डालती है। किसी को माफ़ कर देने से आपके लिए उस व्यक्ति का प्रेम और बढ़ जाता है, जबकि यदि आप गलती का जवाब सजा से दें तो वह व्यक्ति कभी आपके बारे में अच्छा नहीं सोच सकता। इसलिए आप दूसरों का दिल सिर्फ माफ़ी से जीत सकते हैं। इससे आप अपने लिए ऐसे रिश्ते बना सकते हैं जो आपकी मेंटल हेल्थ ठीक करते हों, आपके अंदर पॉजिटिविटी और खुशी लाते हों। क्षमा से आप अपना तनाव, अपनी चिंताएं भूल सकते हैं। यही नहीं, यह आपकी फिजिकल हेल्थ में भी चेंज लेकर आता है। यदि आप किसी से नाराज़ हैं, उससे बदला लेने की सोच रहे हैं, उसके प्रति नफरत अपने अंदर लेकर आ रहे हैं, तो समझिए कि आप अपनी ही हेल्थ का नुकसान कर रहे हैं। आपको दिल की बीमारी हो सकती है, बीपी की समस्या हो सकती है, या इम्यून सिस्टम पर असर भी पड़ सकता है। तो आप किसी को क्षमा न करके उसका नहीं, बल्कि
अपना ही नुकसान करते हैं। तमाम शोधों ने साबित कर दिया है कि क्षमा की भावना आपको ब्लड प्रेशर की समस्या और हार्ट डिजीज से भी बचा सकती है। मैं आपको इसका सबूत देता हूं दोस्तों। जर्नल ऑफ बिहेवियरल मेडिसिन की एक स्टडी बताती है कि जिन्होंने दूसरों को माफ़ किया उन्हें दिल से जुड़ी कोई बीमारी नहीं है, उनका दिल एकदम हेल्दी है। दोस्तों यही नहीं, यह आपके दर्द को भी कम कर सकता है। जर्नल ऑफ पेन में एक स्टडी पब्लिश की गई, यह बताती है कि जिन लोगों ने दूसरों को माफ़ किया उनके फिजिकल पेन में कमी आई है। तीसरा, व्हाट न्यूरोसाइंस सेज अबाउट फॉरगिविंग। दोस्तों अब हम न्यूरोसाइंस की बात समझते हैं। न्यूरोसाइंस में आजकल जो एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं उन्होंने रिसर्चर्स को दिमाग की एक्टिविटी पर क्षमा के प्रभाव जानने के लिए मजबूर कर दिया है। ब्रेन वेव स्टडीज़ ने बताया है कि क्षमा आपके दिमाग पर किस तरह से असर डालती है। होता यह है कि अल्फा न्यूरो वेव्स आपके रिलैक्सेशन और मेंटल हेल्थ कोऑर्डिनेशन से जुड़ी हैं। रिसर्च बताती है कि क्षमा या माफ़ी से अल्फा न्यूरो वेव्स बढ़ती हैं जो आपको गहरी शांति और खुशहाली से भर देती हैं। इसी तरह थीटा वेव्स आपकी क्रिएटिविटी, नॉलेज और फीलिंग से जुड़ी हुई होती हैं। हम रिसर्च की बात करें तो यह साबित हो चुका है कि थीटा वेव्स आपकी एक्टिविटीज़ को बढ़ाती हैं, वे आपको क्षमा की राह पर आगे बढ़ने का सुझाव देती हैं। दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा अमिगडाला के बारे में। अमिगडाला हमारे डर और गुस्से के लिए दिमाग का एक सेंटर होता है। यह साबित हुआ है कि क्षमा करने से अमिगडाला की एक्टिविटीज़ में कमी आती है, जिससे आपके अंदर का डर और एग्रेशन भी कम होता है। इस तरह आप किसी भी विषय पर काम एंड कूल होकर सोच सकते हैं। दरअसल दोस्तों ये समझने वाली बात है कि क्षमा के पीछे के न्यूरोसाइंस का हमारी खुशहाली पर इतना असर आखिर क्यों पड़ता है। देखिए हमारे दिमाग से जुड़ी एक चीज़ होती है न्यूरोप्लास्टिसिटी। यह थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन इसे समझने की कोशिश करते हैं। होता यह है कि नए न्यूरल कनेक्शंस बनाकर खुद को फिर से ऑर्गेनाइज करने की दिमाग की क्षमता को न्यूरोप्लास्टिसिटी कहा जाता है। अब ऐसे में क्षमा हमारे दिमाग में पॉजिटिव थॉट्स पैटर्न बनाकर और नेगेटिव इंसिडेंट्स को कम करके न्यूरोप्लास्टिसिटी को बढ़ा देती है। इसके अलावा क्षमा का एक और महत्वपूर्ण फायदा है, क्षमा करने से स्ट्रेस हार्मोन एंड कार्टिसोल का प्रोडक्शन कम हो जाता है और ऑक्सीटोसिन का रिलीज बढ़ जाता है, जिसे अक्सर हम लव हार्मोन कहते हैं। यह हार्मोनल बैलेंस हमारे तनाव को कम करके अच्छी हेल्थ की भावना को बढ़ाने में मदद करता है। चौथा, हाउ टू हैव फॉरगिविंग एज अ हैबिट। दोस्तों आज के समय में हमारी दूसरों को क्षमा करने की शक्ति खत्म होती जा रही है। हम किसी की गलती सामने आते ही उस पर तुरंत हावी हो जाते हैं, दूसरों की गलतियों के मौके ढूंढते हैं। आखिर यह अवगुण हमारे अंदर आता कहाँ से है? यह सोचने वाली बात है कि हम क्यों दूसरे को वह मौके नहीं दे पाते जो हम खुद को देना चाहते हैं। दूसरों को क्षमा करने की आदत यूं ही अचानक डेवलप नहीं हो सकती, इसके लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत है। यदि कुछ चीज़ें अपनाएं तो यह आदत हम में आ सकती है। साथियों माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस और मेडिटेशन से आप अपने अंदर इमोशनल कंट्रोल को बढ़ा सकते हैं। इससे आपके लिए दूसरों को माफ़ी देना आसान हो सकता है। प्रेम और दया से जुड़ी ध्यान साधना टेक्निक्स आप में करुणा और क्षमा का भाव जगा सकती हैं। दोस्तों इसके अलावा मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बताना चाहता हूँ। बस आपको खुद को उस गलती करने वाले की जगह रखना है जिससे आप नाराज़ हैं या बदला लेने की सोच रहे हैं। यदि आप उसकी जगह हों तो आपके साथ क्या होना चाहिए था? ऐसे सोचने से आपके लिए अपने अंदर माफ़ी का भाव जगाना आसान हो जाएगा। आप कोई महानता का भाव लाए बिना किसी को माफ़ी दे सकेंगे। आप उन हालात और इरादों को बेहतर तरीके से समझ सकेंगे जिसमें वह गलती हुई। इसके अलावा मैं आपको एक तरीका और बताता हूँ। जिसने आपके साथ गलत किया उसके बारे में, उसकी परिस्थिति के बारे में आप एक कागज़ पर डिटेल में लिखें। इस तरह की प्रैक्टिस से आपके अंदर क्षमा का भाव अपने आप पनपने लगेगा। दुनिया में तमाम ऐसे लोग हैं जिन्होंने जर्नलिंग के इस तरीके को अपनाया है। यह आपके अंदर के उन भावों को भी सामने लाता है जो किसी को माफ़ करने में समस्या बन रहे हैं। एक और तरीका आप अपना सकते हैं दोस्तों। क्षमा के मामले में किसी की सलाह या थेरेपी एक तरह का प्रोफेशनल तरीका हो सकता है। थेरेपिस्ट आपके अंदर गहरी बैठी नाराज़गी और गुस्से पर काबू पाने में मदद कर सकते हैं। उनकी कुछ खास टेक्निक्स भी आपके काम आ सकती है। पांचवा,
वर्ल्ड फेमस पर्सनैलिटीज ऑन पावर ऑफ फॉरगिविंग। दोस्तों, अब हम समझते हैं कि दुनिया की जो महान हस्तियां हुई हैं उन्होंने क्षमा के बारे में क्या कहा है। ऐसी कई वर्ल्ड फेमस हस्तियां हुई हैं जिन्होंने क्षमा की ताकत को पहचाना और उस अनुभव से वे गुजरे। पहला, महात्मा गांधी। सबसे पहले बात करते हैं हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की। महात्मा गांधी ने कहा था, द वीक कैन नेवर फॉरगिव, फॉरगिवनेस इज द एट्रीब्यूट ऑफ द स्ट्रॉन्ग। कमज़ोर व्यक्ति कभी किसी को क्षमा नहीं कर सकता, क्षमा ताकतवर की विशेषता है। गांधी जी यहाँ इस बात पर जोर दे रहे हैं कि क्षमा कतई आपकी कमजोरी की निशानी नहीं है। कमज़ोर या तंग दिल व्यक्ति कभी किसी को क्षमा नहीं कर सकता। इसके लिए तो बड़ा दिल चाहिए, एकदम बड़ा दिल, साहस भी चाहिए साथ में। आप अंदर से कितने शक्तिशाली हो, आपका मन कितना हेल्दी है, यह तब पता चलता है जब आप किसी को पूरे दिल से बिना किसी स्वार्थ के माफ़ करते हो। दूसरा, नेल्सन मंडेला। अब हम बात करते हैं दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला की। उन्होंने कहा था, रिजेंटमेंट इज लाइक ड्रिंकिंग पॉइजन एंड देन होपिंग इट विल किल योर एनिमीज। नाराज़गी खुद जहर पीकर यह उम्मीद करने के समान है कि यह आपके दुश्मनों को मार डालेगा। मंडेला का यह कोट ध्यान देने लायक है। आप किसी से नाराज़ होकर खुद को ही नुकसान पहुंचाते हो या खुद को ही मारने जैसा है, जबकि आप सोचते हो कि इससे सामने वाले को नुकसान होगा। यदि आप खुद बड़े बनना चाहते हो तो नाराज़गी से नहीं बल्कि सामने वाले को माफ़ करके ही बन सकते हो। तीसरा, मार्टिन लूथर किंग। अब हम बात करते हैं नागरिकों के अधिकार के लिए लड़ने वाले महान राजनीतिक दार्शनिक मार्टिन लूथर किंग जूनियर की। उन्होंने कहा है, फॉरगिवनेस इज नॉट एन ओकेजनल एक्ट, इट इज़ अ परमानेंट एटीट्यूड। क्षमा कोई कभी कभार किया जाने वाला काम नहीं है, यह एक स्थायी व्यवहार है। यहाँ मार्टिन वही बात करते हैं जिसके बारे में हमने अभी ऊपर बात की। क्षमा कोई रेयर घटना जैसी नहीं लगनी चाहिए, बल्कि यह आपके अंदर व्यवहार में ही घुली मिली होनी चाहिए। जनरली हम किसी को क्षमा करके ऐसा शो ऑफ करने की कोशिश करते हैं जैसे हमने कोई बहुत बड़ा काम कर दिया हो, कोई बहुत बड़ा तीर मार लिया हो, जबकि यह सच बोलने, अहिंसक होने जैसा ही एक आम गुण होना चाहिए, नॉर्मल बात होनी चाहिए। फोर्थ, डेस्मंड टुटू। दोस्तों, नोबेल शांति पुरस्कार विजेता और दक्षिण अफ्रीका के ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट डेस्मंड टुटू ने भी एक कमाल की बात कही। उन्होंने कहा, फॉरगिविंग इज नॉट फॉरगेटिंग, इट्स एक्चुअली रिमेंबरिंग। रिमेंबरिंग एंड नॉट यूजिंग योर राइट टू हिट बैक, इट्स अ सेकंड चांस फॉर अ न्यू बिगिनिंग। क्षमा करना भूलना नहीं है, यह वास्तव में याद रखना है। याद रखना और पलटवार करने के अपने अधिकार का उपयोग नहीं करना, यह एक नई शुरुआत का दूसरा मौका है। टूटू ने यहाँ इस बात पर जोर दिया है कि क्षमा का अर्थ बदलने के लगातार चलने वाले सिलसिले को तोड़ना और नई शुरुआत कर मेलजोल की भावना को बढ़ावा देना है। इन सब कोट्स पर यदि हम अमल करें तो वाकई हमारे जीवन को क्षमा के मामले में एक नई परिभाषा मिल सकती है। हमारा अपने आसपास के लोगों के प्रति, अपने रिश्तेदारों, कलीग्स और दोस्तों के प्रति नज़रिया पूरी तरह से बदल सकता है। यह न सिर्फ आपके जीवन को बेहतर बनाएगा बल्कि दूसरों को भी बेहतर बनने का मौका देगा। आप इस दुनिया को और ज़्यादा प्रेम कर सकेंगे। दोस्तों, अब हम वीडियो के अंत में पहुंच चुके हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलें। अगले वीडियो में मैं आपको बहुत ही दिलचस्प कर्म के सिद्धांत बताने वाला हूँ। ये सिद्धांत शर्तिया आपका जीवन बदल देंगे। तब तक आप क्षमा करने का अभ्यास कीजिए और याद रखिए कि आपको वर्तमान में रहते हुए जीना है, न अतीत में जाना है और न भविष्य में भटकना है, क्योंकि ज़िंदगी वर्तमान पल से ही फूटकर बाहर निकल रही है। इसलिए वहीं बने रहो। जाने से पहले मेरे साथ चैनल की टैगलाइन दोहराएं, मन में है तो मुमकिन है, मन में है तो मुमकिन है। नमस्कार।